Meanwhile, the Taliban's former godfathers are in trouble. Or should I say more trouble? Just name a problem and Pakistan has it. Economic troubles, check. Political persecution, check. Terrorism and rising debt, check. Tonight, we are talking about that last one. कि पाकिस्तान की नई सरकार एक बार फिर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के बारे में सोच रही है, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो इसमें अपना कंसर्न शो कर रहा है। इंडिया ने आईएमएफ को वार्न किया है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया जाए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाए, उस पर गहरी नज़र रखी जाए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए इंडिया ने कहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को जो लोन देगा, इस पर यह श्योरिटी दी जाए कि पाकिस्तान इसको अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल ना करे या इसे दूसरे मुल्कों को ना दे। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। अच्छा बात नहीं है। भारत का आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और ये रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें आईएमएफ से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत ने यह हर्जा सराई भी की कि रकम दहशतगर्दी पर सरमायाकारी या दूसरे ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल हो सकती है। और भारत ने हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए कर्ज के प्रोग्रामों पर वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया और जुलाई में भी उसने वोट नहीं दिया था। तो ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुल्ला मिसाल भी सामने आ गई है। जय हिंद दोस्तों, साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल 2024 में मिलने वाले पाकिस्तान के पीक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे को रोक दिया है और कहा है कि जो पैसा पहले से दिया गया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करे। यह ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान का सारा पैसा तो करप्शन में देश के बाहर चला जाता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि पहली बार भारत ने आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक को यह इंश्योर करने को कहा है कि पाकिस्तान को रिलीज्ड फंड सिर्फ डेवलपमेंट के कार्यों में ही खर्च हो, न कि टेररिज्म फैलाने में और दूसरे देशों को भेजने में। भारत का इतना सख्त रुख देख करके पाकिस्तानी मीडिया सकते में है। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक पर हो रही चर्चा में भाग लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हमसे कर्ज लेते हैं तो हर साल उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होके उस ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास जमा होनी चाहिए, वरना हम कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर। एक बार फिर जो हमारी नई सरकार आईएमएफ से कर्जा लेने जा रही है, इंडिया ने इस पर आईएमएफ को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं, ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि लोन जो है वो डिफेंस पर यूज होता है और पाकिस्तान इसको दूसरे ममालिक में भेजता है। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस नए लोन के हवाले से जो हमारी सरकार आईएमएफ से एक बार फिर लेने जा रही है, लेकिन इंडिया को इस पर एतराज़ है। इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का आईएमएफ प्रोग्राम अप्रैल में खत्म होगा, जिसके बाद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार है। हिंदू अखबार है दी हिंदू, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ में पाकिस्तान की जारी $3 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास हुआ, जिसमें भारत के मंदूब कृष्णा मूर्ति सबरामीनियम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आईएमएफ का कर्ज दिफाई अखराजात के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। हमें कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं। अभी देखें ना, ये हमारी
साख्त पर, पाकिस्तान की साख्त पर एक सवाल उठ रहा है कि भाई हम बार बार IMF के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों हम अपने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रहे। इंडिया को देखें, हम एक कहते हैं ना कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी देखा हो कि वो IMF के पास गए हैं? इंडिया ने यहाँ पे ये बात की है कि पाकिस्तान को वो लोन देता है और पाकिस्तान यहाँ पे जो ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर रहा है या उनको यूटिलाइज कर रहा है जो दहशतगर्दी एक हिसाब से कहा जाए वायलेंस को फैला रहा है। तो यहाँ पे अगर बात ये देखा जाए कि पाकिस्तान अभी लोन तो ले रहा है, उसको ज़रूरत है, वो लोन ले ली हर हिसाब में भी ले लेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान इन लोगों को यूटिलाइज भी कर रहा है। जैसे कि आजकल ग्वादर में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लोगों को वो एड्स भी प्रोवाइड कर रही है। स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आया है उसमें उसने मजीद ये भी कहा है कि दी IMF सेड दैट while it does not comment on domestic political developments, the fund encourages the fair and peaceful resolution of all electoral disputes. एक तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने IMF को ख़त लिखा है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी, हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ भीख मांगने का तरीका, देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों, हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया अब हमारी तरफ नहीं देख रही और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का।